बना हुआ, क्या कैसी ईंटों का बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ, ठीक है, ईंटों का बना हुआ, ठीक है, क्या बोलोगे, ईंटों का बना हुआ, क्या बोलेंगे जी, ईंटों का बना हुआ कहां पर स्थित है, ये कानपुर में स्थित है, कहां पर स्थित है जी, कानपुर में ये स्थित है, ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। आगे आते हैं, अजंता की गुफाएं किस काल में बनी, ये आपका अजंता की गुफाएं जिनकी कुल संख्या कितनी है, 29 है। मैंने कल के प्रैक्टिस सेशन में भी आपको, ठीक है भाई साहब, बहुत सारा थैंक यू, टू मच थैंक यू एंड लव यू ऑल, बहुत सारा, ठीक है, मत परेशान हो, बहुत सारा थैंक यू इतने सारे मैसेजेस के लिए, क्योंकि उसमें कुछ दिख नहीं रहा है और शायद एक रेलगाड़ी की गति के बराबर वो कमेंट चल रहे होंगे, तो टू मच थैंक यू, ठीक है। यहाँ अब आएंगे, क्लास पे फोकस करेंगे, थोड़ा सा बहुत ध्यान लगाएंगे। मैंने बोला कि अजंता की गुफाओं की संख्या 29 है। मुझे बताइए एलिफेंटा की गुफाओं की, जैसे कि हम बात करें आपका, मैंने बताया एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ये भी कहाँ पर है आपका, एलिफेंटा की गुफाएं, इनकी संख्या है 7, ठीक है, ये भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। जैसे हम बात करें आपका किसकी, एलोरा केव्स की, किसकी, एलोरा केव्स की हम बात करें, एलोरा केव्स कितनी है आपका, तो एलोरा केव्स 34 है। यूनेस्को में कब लिस्टेड हुई थी अजंता की गुफाएं, आपका क्या बोलेंगे जी, तो अजंता की गुफाएं किसने बनाई, क्या बोलोगे, गुप्त शासकों ने बनाई है, किसने, गुप्त शासकों ने, जो कहां पर स्थित है, संभाजी नगर, जिसका पहले नाम क्या था, औरंगाबाद, क्या बोलोगे, संभाजी नगर औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है, औरंगाबाद में, मध्य प्रदेश में नहीं, ये महाराष्ट्र में, MH लिखना, MH, क्या बोलेंगे, MH महाराष्ट्र में स्थित है। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस में पूछा गया कि आपका ये पूछा गया था प्रश्न कि महाराष्ट्र में जो प्रसिद्ध अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित है, तो वहां ऑप्शन में उन्होंने महाराष्ट्र नहीं दिया था, महाराष्ट्र के किस जिले में है ये पूछा गया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या बोलेंगे जी, 29 है। अब इसके बाद आते हैं बच्चे हम गुप्तोत्तर काल के बाद में, जब गुप्तोत्तर काल किसको कहते हैं, गुप्त वंश के बाद में भारत की आपका या बोले शासन व्यवस्था पर मुख्य वंश कौन सा रहा, तो उससे पहले आपको जानना होगा, क्या जानेंगे देखना जरा ध्यान से। अगर मैं भारत की बात करता हूं, ठीक है, मैंने आपको अभी तक बताया था कि भारत का सेंटर क्या होता था, भारत का सबसे प्रमुख महाजनपद कौन सा था, तो आप कहेंगे भैया, क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कि जी वो भैया हमारा क्या है, मगध था। मैंने कहा था कि राज्यों की स्थिति भी बदलती रही और एक समय पर क्या हुआ, मगध का एक शहर कन्नौज, क्या बोलेंगे, कन्नौज सबसे ज्यादा व्यापारिक नगर हो गया। और कन्नौज क्यों हो गया, क्योंकि व्यापार कहां पर विकसित हुए, एक तो ये दोआब का क्षेत्र था, गंगा जमुना के बीच में उपजाऊ क्षेत्र था, एक भारत को उत्तर से दक्षिण की तरफ और पूर्व से पश्चिम का जोड़ने वाला मार्ग कहां से होकर के जाता था, कन्नौज से। तो सीधी सी बात है दोस्त, कोई भी राजा ये चाहेगा कि कन्नौज पर मेरा कंट्रोल रहे, चाहेगा कि नहीं चाहेगा, बताएंगे एक बार। तो ऐसे ही एक वंश की बात करेंगे जो कन्नौज पर आया था, उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, जिसको हम वर्धन वंश कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्धन वंश। कहाँ का है ये, थानेश्वर का, थानेश्वर कहाँ पर स्थित है ये, थानेश्वर पड़ता है हरियाणा में। तो एक छोटा सा दोस्त जानना कि ये लोग गए हरियाणा से कहां पर, यूपी, क्यों गए, कैसी स्थितियों में गए, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। हरियाणा में कहां पर थे ये, थानेश्वर में। तो बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है वर्धन वंश ने अपनी राजधानी कहां से कहां पहुंचाई थी, तो सारे दोस्तों का आंसर आएगा, एक बार थम्स अप करके बताइए, एक उत्साह में बताइए थम्स अप करके कि भैया कहां, कन्नौज स्थापित हुई थी, कन्नौज। टू मच थैंक यू। एक अब बात करेंगे कन्नौज कैसे आए, ये बात तो बाद में होगी, पहले थानेश्वर की बात करते हैं कि थानेश्वर जो हरियाणा में स्थित है, वहां पर एक पुष्यभूति वंश था, क्योंकि उसके संस्थापक पुष्यभूति थे, ठीक है। पुष्यभूति वंश का ही शासक हुआ आगे चल के प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे का क्या नाम है, बोलो, राज्यवर्धन, ठीक है। राज्यश्री कौन थी, पुत्री थी, और तीसरा छोटा पुत्र था हर्षवर्धन, ठीक है। मोखरी वंश का शासक इनके समय पर होता था अवंती वर्मन एक, उस अवंती वर्मन के सामंत यानी कि ये कौन थे, उस अवंती वर्मन के मंत्री थे। प्रभाकर वर्धन कौन थे, ये मंत्री थे। लेकिन प्रभाकर वर्धन ने अपने रिश्ते मजबूत किए और राजा के यहां अपनी लड़की राज्यश्री की शादी करा दी, क्या बोलेंगे, यहां देखेंगे ध्यान से।
प्रभाकर वर्धन ने राज्यश्री की शादी अवंती वर्मन के पुत्र गृहवर्मन से करा दी। तो बताओ, एक मंत्री ने राजा से रिश्ता जोड़ लिया, तो रिश्तेदारी इनकी किससे जुड़ गई? यानी रिश्तेदारी आप कहेंगे भैया थानेश्वर से कन्नौज की हो गई। नो डाउट इतनी बात में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां पर क्या हुआ, यहां समझेंगे कि एक तो शासक शशांक है, यहां आपका बंगाल क्षेत्र में, ये कहां था, ये बंगाल क्षेत्र में शासन करता था। क्योंकि दोस्त देखो, कन्नौज इधर था, बंगाल क्षेत्र इधर था और मालवा का क्षेत्र इधर था। देवगुप्त था आपका एमपी की तरफ मालवा में, ठीक है, ये एमपी में और ये बंगाल में। तो ये दोनों भी क्या चाहते थे कि भैया ये जो कन्नौज है, बंगाल वाला शासक बी फॉर बंगाल और एम फॉर एमपी वाला शासक, ये भी चाहता था कि भी कन्नौज पर, कोई भी चाहेगा जब कन्नौज इतना समृद्ध है, इतना प्रोस्पेरिट, उसकी प्रोस्पेरिटी है, इतना आलीशान है कि वहां कंट्रोल का मतलब होगा भारत पर कंट्रोल, भारत के मुख्य राजा कहलाओगे। ठीक है, आगे आएंगे। तो शशांक और देवगुप्त ने मिलकर गृहवर्मन की हत्या कर दी। तो कौन कौन मारा गया? गृहवर्मन, ये तो दामाद था थानेश्वर के लोगों का, तो ये मारा गया। और राज्यश्री, यानी आप देखेंगे दोस्त यहां पर शशांक ने क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दी और इसकी पत्नी राज्यश्री को एबडक्ट कर लिया, इसका अपहरण हो गया। अपहरण हो गया तो अपहरण के बाद में क्या होता है, ध्यान से समझना एक बार बात में। पिता कौन है राज्यश्री के? प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन के समय हुनों ने आक्रमण किया था, जिसका दमन करने के लिए राज्यवर्धन को भेजा गया। ठीक है, अच्छा, यहां पर क्या बात हुई, तो जब राज्यवर्धन को यहां पर भेजा गया आपका, तो इसी दौरान इसके पिता प्रभाकर वर्धन की मौत हो गई थी, इसी अभियान के दौरान। मतलब ये तो गया था अभियान पर और मौत किसकी हो गई थी? प्रभाकर वर्धन की। तो पिता क्या जीवित रहे? ये तो एक्सपायर हो गए। और कुछ समय बाद ही यहां पर देखना, जैसे ही पता चला राज्यवर्धन को कि मेरी बहन का अपहरण कर लिया, क्योंकि राज्यवर्धन बड़ा बेटा है, तो प्रभाकर वर्धन के बाद में गद्दी पर राज्यवर्धन आया। कुरंगक दूत से हर्षवर्धन ने अपने पिता प्रभाकर वर्धन और माता यशोमती यानी सती, वो सती हो गई, इनके पिता एक्सपायर हुए, तो ये जलती हुई चिता पर बैठ गई। सती की मृत्यु का खबर सुन के अपने राज्य में आते हैं। उस समय इनकी अवस्था थी, कहते हैं 15 वर्ष के आपका हर्षवर्धन थे और ये क्या कहे हुए थे, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हुए थे। तो उस समय तक राज्य से संबंध नहीं थे, लेकिन एक दूत जाता है, मैसेंजर जाता है, क्या नाम है मैसेंजर का? कुरंगक। वह कहता है कि आपके पिता, उनका देहावसान हो चुका है और साथ में आपकी माता भी सती हो गई हैं। सती समझते हैं ना, थम्स अप कीजिए एक बार।